खानसर को लेकर पटना से आज सनसनीखेज खबर सामने आई। पटना के मशहूर खानसर की कोचिंग पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। इस बार वजह कोई नया बैच, परीक्षा नतीजे या छात्रों की भीड़ नहीं, बल्कि कोचिंग सेंटर पर लगा ताला है। प्रयागराज में भी खानसर के कोचिंग सेंटर पर भी ताला लग चुका है। फायर सेफ्टी विभाग की जांच में कई गंभीर खामियां मिली हैं, जिसके बाद खानसर के सेंटर पर ताला जड़ दिया गया। इसके साथ ही कल सिविल कोर्ट में खानसर से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई भी होनी है। कोर्ट में सुनवाई से पहले आज पटना में कोचिंग सेंटर पर ये ताबड़तोड़ छापे पड़े। जिस कोचिंग में हर दिन हजारों छात्र अपने सपनों को साकार करने पहुंचते थे, वहां अचानक ताला लगने की खबर ने छात्रों और छात्रों के परिवार वालों ने सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खानसर की कोचिंग के दरवाजे बंद करने पड़े? क्या ये प्रशासनिक कार्रवाई है, किसी नियम के उल्लंघन का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं। खानसर देश के सबसे लोकप्रिय टीचरों में गिने जाते हैं। कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले उनके संस्थान में बिहार ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों से छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटर पर ताला लगने की खबर ने छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे मामले के बीच प्रशासन क्या कह रहा है, कोचिंग मैनेजमेंट का पक्ष क्या है, और सबसे अहम, क्या छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी या जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। खानसर की कोचिंग पर लगे ताले की पूरी कहानी, विवाद की असली वजह और इस मामले से जुड़े हर पहलू का विस्तृत विश्लेषण सिर्फ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में होगा। नमस्कार, मैं हूं कदीर। बिहार से लेकर लखनऊ तक इस वक्त कोचिंग सेंटर पर बवाल ही बवाल मचा है। एजुकेटर खानसर के कोचिंग सेंटर पर प्रशासनिक कार्रवाई ने शिक्षा जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। नियमों की अनदेखी, सुरक्षा मानकों पर कमी और जरूरी जो उससे जुड़ी खामियां हैं उसको लेकर जांच की गई। छापेमारी के बाद कोचिंग सेंटर पर ताला जड़ने की खबर ने छात्रों और उनके परिवार वालों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये मामला सिर्फ एक कोचिंग संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में तेजी से बढ़ते कोचिंग कारोबार यानी कि उसके बिजनेस और उसके गाइडलाइंस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। खबरों के मुताबिक प्रशासन और उससे जुड़े विभागों की टीम ने कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान इमारत में सुरक्षा और फायर ब्रिगेड से जुड़ी जो नियम हैं उनकी अनदेखी पाई गई। छात्रों की क्षमता के मुकाबले बैठने की व्यवस्था बहुत कम थी और इमरजेंसी एग्जिट्स और दूसरे नियम मानकों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई, जिसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई। अधिकारियों का साफ कहना है कि कई बिंदुओं पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद सेंटर के संचालन पर रोक लगाने और परिसर को सील या बंद करने जैसी कार्रवाई की गई। हालांकि संस्थान की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष भी रखा गया। कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट का कहना है कि जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा था। कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए वक्त की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन यानी सरकारी अधिकारियों का साफ तर्क है कि छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्रों में टेंशन, अभिभावकों में सवाल। कार्रवाई के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित वो हजारों छात्र हुए हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए इन कोचिंग सेंटर्स पर निर्भर थे। अचानक क्लास बंद होने से उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ रहा है। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें कोचिंग के भविष्य और आगे की पढ़ाई को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ छात्रों के जो माता पिता हैं उनकी चिंता भी स्वाभाविक है। एक और वो बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी फीस, कोर्स और तैयारी के वक्त को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई अभिभावक प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि छात्रों का एजुकेशन जो शैक्षणिक नुकसान है वो ना हो। कोचिंग कारोबार पर कसी नकेल। पिछले कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में कोचिंग सेंटर्स को लेकर कई घटनाएं सामने आई। छात्रों की बढ़ती संख्या, सीमित जगह, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अव्यवस्थित संचालन जैसे मुद्दों ने सरकारों और प्रशासन को ज्यादा अलर्ट किया। जानकारों का मानना है कि एजुकेशन के व्यवसायीकरण के साथ साथ नियम भी उतने ही जरूरी हैं।
अगर किसी सेंटर में हजारों छात्र पढ़ते हैं तो वहां सुरक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के सभी मानकों का पालन होना चाहिए। सिर्फ अच्छी पढ़ाई या लोकप्रियता किसी सेंटर को नियमों से ऊपर नहीं रख सकती। और अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में जिस तरह से अग्निकांड का पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद पटना कोचिंग सेंटर्स में भी लगाम कसने लगी है। खान सर की बढ़ती मुश्किलें। खान सर देश के सबसे लोकप्रिय टीचर्स में गिने जाते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज, सरल भाषा और सामयिक विषयों पर उनकी समझ की शैली ने लाखों छात्रों के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाया। लेकिन जिस तरह से वो कोचिंग कांड विवाद में फंसे हैं और उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी बड़ी पहुंच है। यही वजह है कि उनके सेंटर्स पर हुई किसी भी एक्शन की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जितना बड़ा संस्थान और जितनी ज्यादा छात्र संख्या होगी, उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी हो जाता है। इस एक्शन को प्रशासन एक उदाहरण के रूप में भी देख रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि नियम सभी के लिए एक समान है, चाहे सेंटर छोटा हो या बड़ा, लोकप्रिय हो या फिर कोई जनरल। अगर सुरक्षा और नियम मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो एक्शन होगा। प्रशासन का साफ कहना है कि हाल के सालों में कोचिंग सेंटर्स की नियमित जांच की जा रही है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। फायर सेफ्टी के जो नियम हैं, उनकी अनदेखी खान सर के कई कोचिंग सेंटर में पाई गई है। साथ ही साथ इमरजेंसी एग्जिट और साथ ही सेंटर की जो क्षमता है, उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन, उससे ज्यादा बच्चे और नियमों में अनदेखी पाई गई, जिसको लेकर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कुछ लोगों का साफ कहना है कि प्रशासन को पहले नोटिस देकर सुधार का मौका देना चाहिए था, जबकि कई का तर्क है कि अगर छात्रों की सुरक्षा खतरे में है तो फौरन कार्रवाई ठीक है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। खान सर के समर्थक एक्शन को ज्यादा कठोर बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे नियमों के अनुपालन की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं। क्या सिर्फ ये कोचिंग सेंटर का मामला है? अगर कानून के जानकारों को माने तो ये पूरा मामला कोचिंग सेंटर और कोचिंग माफिया के लिए एक चेतावनी भी है। देश के कई शहरों में हजारों कोचिंग संस्थान चलते हैं। इनमें से ज्यादातर कोचिंग सेंटर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलते हैं, जहां सुरक्षा मानकों का पालन हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। अगर प्रशासनिक जांच व्यापक स्तर पर होती है तो कई दूसरे संस्थानों को भी अपने दस्तावेज, सुरक्षा इंतजाम और संचालन व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ सकती है। इसलिए इस एक्शन को सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के खिलाफ कदम के रूप में नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर के लिए संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है, या ये फिर ताला परमानेंट हो जाता है। अगर जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता है तो सेंटर्स को दोबारा खोलने का रास्ता खुल सकता है। वही प्रशासन भी ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल उनकी पढ़ाई की निरंतरता है। अगर ऑनलाइन क्लास, वैकल्पिक केंद्र या दूसरी व्यवस्था की जाती है तो उनके शैक्षणिक नुकसान को कम किया जा सकता है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर लगी रोक ने एक संस्थान की कहानी नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते कोचिंग कारोबार के सामने खड़ी चुनौतियों को भी आईना दिखाती है। लोकप्रियता, छात्र संख्या और एजुकेशन की कामयाबी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन करना। ये घटना प्रशासन, कोचिंग चलाने वालों, छात्रों और उनके माता पिता सभी के लिए एक संदेश है कि शिक्षा का माहौल तभी सुरक्षित और प्रभावी बन सकता है जब उसकी क्वालिटी के साथ साथ नियमों और मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाए। आने वाले दिनों में ये देखना भी खास होगा कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या इससे पूरे कोचिंग सेंटर में सुधार की नई पहल शुरू होती है। लेकिन फिलहाल खान सर की अगर बात की जाए तो खान सर और रोशन आनंद के बीच जो कंट्रोवर्सी है, उसने भी राजनीतिक रंग ले लिया है। रोशन आनंद ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप खान सर पर लगाए हैं, जिनमें से कई आरोप उसके कई सबूत भी सामने आए हैं। खान सर जिस तरह से उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल किया था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके वो रोशन आनंद को जिस तरह से दबा रहे थे, अब उस मामले में भी कई मोड़ आ गए हैं। कल सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, जहां पर खान सर से जुड़े सभी मामले एक साथ सुने जाएंगे। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, कौन उन्हें बार बार बचा रहा है, कौन है वो अधिकारी जो खान सर को संरक्षण दे रहे हैं, कौन से वो नेता हैं जो खान सर का बचाव कर रहे हैं। इधर रोशन आनंद ने भी खान सर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ पटना में एक के बाद एक
कई सेंटर्स पर ताले जड़ने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि खानसर के ग्लोबल स्टडीज जो कोचिंग सेंटर्स है वो प्रयागराज के अलावा और कई जिलों में उन पर ताला लगाया जा रहा है और कई नियमों की अनदेखी साफ नजर आ रही है। यानी ना ही कानून का पालन किया गया, ना ही नियमों को पूरी तरह से तवज्जो दी गई और ये खानसर के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर रहा है। यानी कल कोर्ट में या कहें कि 24 घंटे के भीतर खानसर की गिरफ्तारी हो जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।